नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं बना रही हूँ दरवाजे की झालर। इसके लिए मैंने 170 चेन ले ली हैं और उसमें पहली रो तो जो मैंने चेन ली है उसकी हो गई, और दूसरी रो मैंने हर चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट कर ली है। अभी यहाँ पे 2 चेन लेके और इसे पलट लूँगी। उसके बाद फिर से एक लाइन और कर लूँगी मैं, एक एक हाफ डबल क्रोशिया लेके। हर एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया लेके एक लाइन और कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है अपनी। एक चेन बची है, इसे भी कर लेती हूँ। इसके बाद एक चेन लूँगी, इसे टर्न करूँगी और पहले 2 स्टिच में स्लिप स्टिच करूँगी। उसके बाद 3 चेन लूँगी, 1 2 3, और यहाँ पे एक चेन स्किप कर दूँगी मैं, इसके पास वाली, ये वाली स्किप करूँगी और इससे पास वाली में सिंगल क्रोशिया कर दूँगी। फिर से 3 चेन लूँगी, 1 2 3, फिर से हमें एक चेन स्किप करनी है और दूसरी में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन और फिर से यहाँ पे एक चेन स्किप करेंगे, दूसरी में सिंगल क्रोशिया। एक और बार कर लेती हूँ कि 1 2 3 और एक चेन स्किप करके दूसरी में सिंगल क्रोशिया। उसके बाद हम ये देख लेंगे पीछे हमारी ये 3 चेन वाली 1 2 3 4 4 बन गई हैं। इसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन लूँगी यहाँ पे और 1 2 3 4 चौथी वाली में सिंगल क्रोशिया कर दूँगी। यहाँ पे 3 चेन स्किप करने हैं हमें, चौथी वाली में सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 3 3 करने का फिर एक चेन स्किप करूँगी और दूसरी में सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन और फिर से एक चेन स्किप करूँगी और दूसरी में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन करूँगी, फिर से एक चेन स्किप करूँगी और दूसरी में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से ये 3-3 चेन वाले 4 लूप बना लेने हैं हमें। उसके बाद फिर 9 चेन लेनी है और नीचे 3 चेन स्किप करके चौथी में सिंगल क्रोशिया करनी है। तो यहाँ पे मैंने ये 4 कर लिए थे, 9 चेन ली हैं और यहाँ पे 3 चेन फिर से स्किप करूँगी, 1 1 2 3 और ये चौथी में सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे पूरी रो में इसी तरह से हमें बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये लाइन अपनी पूरी कर ली है एक। अभी एक चेन लेके इसे पलट लूँगी और जो 2 हमने यहाँ पे शुरू में स्लिप स्टिच किए थे वो 2 बार स्लिप स्टिच कर लूँगी मैं। शुरू में हमें 2 फंदों में स्लिप स्टिच करना है, फिर जो 3 की चेन थी उसमें एक सिंगल क्रोशिया कर दी, फिर 3 चेन लेके दूसरे वाले बॉक्स में उसे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन उसके आगे वाले बॉक्स में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से मैं यहाँ तक आ जाऊँगी बड़े वाले लूप तक। और यहाँ पे फिर से 3 चेन लिए और जो हमारी 9 चेन बनी हुई थी, लूप बना था बड़ा वाला, उसमें सिंगल क्रोशिया कर दी। तो इसमें अब हम ये एक हो गई सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5 ये 6, ये हमारी सेंटर की रहेगी। इसमें 2 चेन लूँगी, फिर 5 सिंगल क्रोशिया और कर लूँगी इसमें। तो इसी तरह इसमें बड़े लूप में हमें 11 सिंगल क्रोशिया करनी है। 11 में 5 एक साइड होंगी, 5 एक साइड और बीच में छठी वाली जो उसमें 2 चेन ले लेंगे तो हमारी सेंटर वाली बन जाएगी ये। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर से 3 चेन लेंगे यहाँ पे और इसमें आगे वाली 3 चेन वाली में सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, फिर आगे वाली में कर देंगे।
यहाँ पे हमने ये पहले नीचे वाली लाइन में 4 बॉक्स बनाए थे 3 चेन के, और इस वाली लाइन में 3 बॉक्स बनेंगे। और फिर ये मतलब इसमें बड़ी वाली जो 9 चेन बनाई थी हमने, उसमें सिंगल क्रोशिया करनी है। तो इस बार हमने इसमें 5 सिंगल क्रोशिया करूँगी पहले, और फिर छठी वाली जब करूँगी तो उसमें 2 चेन ले लूँगी। यहाँ पर 2 चेन ले लूँगी मैं छठी वाली में। उसके बाद फिर इधर साइड फिर 5 कर लूँगी, तो इसमें कुल मिला के 11 सिंगल क्रोशिया करनी है। और फिर जो हमारे नीचे 3 चेन वाले 4 बॉक्स हैं उसमें 3 बॉक्स बना लूँगी 3-3 चेन के। जैसे मैंने अब तक ये कंप्लीट किया है, तो इसी तरह से पूरी लाइन को कंप्लीट कर लूँगी। एक बार दिखा देती हूँ। ये 3 चेन की और एक में जोड़ दिया, अब फिर से 3 चेन करूँगी और इसमें दूसरी वाली 3 चेन वाली में जोड़ दूँगी। सिंगल क्रोशिया करके करनी है हमें, इसमें उठाया और सिंगल क्रोशिया किया, और फिर बड़ी वाली 9 चेन तक आ गई, तो इसमें फिर से वही 11 सिंगल क्रोशिया कर लूँगी। तो इस तरह से इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लूँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाली लाइन भी पूरी कर ली है अपनी। अभी यहाँ पे लास्ट में मैंने जो 2 स्लिप स्टिच किए थे, वो फिर से 2 स्लिप स्टिच कर लूँगी। पहले शुरू में भी 2 स्लिप स्टिच किए थे, फिर लास्ट में भी, फिर एक चेन लेके घुमा लेंगे पट्टी को, फिर से स्लिप स्टिच कर लूँगी शुरू के 2। इसके बाद ये जो 3 चेन वाला पहला बॉक्स है, इसमें सिंगल क्रोशिया कर दूँगी, फिर से 3 चेन लूँगी, फिर दूसरा वाला बॉक्स है उसमें सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन लूँगी, फिर उसके आगे वाले बॉक्स में सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करने के बाद चेन लूँगी मैं अब यहाँ पे मैं 15 चेन कर लूँगी। 15 चेन लेने के बाद इसकी दूसरी तरफ लाके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर दूँगी। ये 3 चेन वाले बॉक्स हैं, उसके पहले बॉक्स में फिर से 3 चेन लूँगी, उसके आगे वाले बॉक्स में करूँगी सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से करते हुए ये वाली लाइन भी कंप्लीट कर लूँगी मैं। 3 चेन लेके 3 चेन वाले बॉक्स में सिंगल क्रोशिया करनी है, फिर लास्ट वाले जो बॉक्स है उसके पास आके फिर 15 सिंगल क्रोशिया करनी है, और दूसरी साइड जो 3 चेन का बॉक्स है उसमें सिंगल क्रोशिया कर देनी है ले जाके इस तरफ। तो इसी तरह से इसे कंप्लीट कर लूँगी मैं पूरी लाइन को। यहाँ पे ये वाली लाइन भी पूरी कर ली है मैंने, और ये लास्ट के स्लिप स्टिच हैं वो भी कर ले रही हूँ। 2 स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन करूँगी, फिर पलट लूँगी पट्टी को, और फिर ये स्लिप स्टिच हैं फिर से 2 बार स्लिप स्टिच करूँगी, और फिर जो पहला 3 चेन वाला बॉक्स बना हुआ है इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, और आगे वाले बॉक्स में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन। इसके बाद अब 3 चेन नहीं करूँगी इसके बाद। अब ये जो हमारी बड़ी वाली चेन है इसमें सिंगल क्रोशिया करूँगी। यहाँ पे मैं 8 सिंगल क्रोशिया कर लूँगी इसमें। पहले 8 सिंगल क्रोशिया करूँगी, फिर जब 9वीं वाली सिंगल क्रोशिया करूँगी तो उसमें 2 चेन कर लूँगी। यहाँ पे पहले 8 सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ मैं। इसके बाद 2 चेन लूँगी और 8 सिंगल क्रोशिया और कर लूँगी। तो ये एक मेरा सेंटर हो जाएगा बीच का, जिसमें मैंने 2 चेन ली हैं। तो 8 इधर और 8 इधर, बीच वाली में 2 चेन, और फिर ये 3 के बॉक्स में लाके इधर हमें सिंगल क्रोशिया कर देनी है। 8 सिंगल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पे से सिंगल क्रोशिया कर दूँगी, और फिर से 3 चेन, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया। इसमें दूसरी वाली लाइन में हमारे पास 3 थे बॉक्स, इसमें 2 रह जाएंगे। अब फिर से बड़ी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ, तो यहाँ भी मैं इसी तरह से 8 सिंगल क्रोशिया पहले कर लूँगी, फिर 9वीं बार जब सिंगल क्रोशिया करूँगी तो 2 चेन ले लूँगी उसमें सेंटर बनाने के लिए, और फिर दूसरी तरफ 8 सिंगल क्रोशिया कर लूँगी। यहाँ पे 2 चेन कर ली, और फिर से इसमें 8 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस वाली लाइन को भी पूरी कर लूँगी मैं।
यहाँ पे मैंने ये वाली लाइन भी अपनी पूरी कर ली है। 2 स्लिप स्टिच कर लूँगी लास्ट के, फिर एक चेन करूँगी। यहाँ पर मैंने एक चेन लेके धागा कट कर दिया है और ये पूरी तोरण पट्टी तैयार हो गई है मेरी। अब आगे हम तैयार करेंगे। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा धागा रह गया था कट करते समय, वो मैंने इसमें अंदर सिल दिया है और ये दिख रहा है, इसे काट दूँगी यहाँ पर। फिर ये मैं लड़ी बनाऊँगी। मैंने 4 कलर के फूल बनाए, क्रीम कलर, ऑरेंज कलर, ब्लू और एक थोड़ा मेरा पिंक सा है, इसमें रेड ही दिखेगा वो। और अब इसकी लड़ी बनाऊंगी तो पहले धागा सुई में डाल लिया है इसके लिए मैंने, और फिर इस तरह से इस फूल को इसके धागे के अंदर ले लूँगी सुई में डाल के। तो पहले एक कलर के सारे फूल कर लूँगी इसके अंदर, फिर दूसरे कलर के। तो इसी तरह से लड़ी बनाऊंगी सारी। यहाँ पर फूलों को अंदर करने के बाद सारे थोड़ा और धागा बहुत सारा आगे खींच लूँगी मैं, और उसके बाद ये धागा निकाल दूँगी सुई में से और फिर क्रोशिया से काम करूँगी। धागे में पहले गांठ लगा लूँगी। यहाँ पर गांठ लगाने के बाद गांठ लगा ली मैंने, फिर चेन करूँगी। यहाँ पर 1 2 3 चेन कर ली हैं। थोड़ा सा लंबा खींचूँगी धागे को और नीचे से जो पहली वाली चेन है उसमें से धागे को ऊपर खींच लूँगी। तो इसी तरह से 4 बार करना है मुझे, और जब चौथी बार करूँगी तो धागे को पकड़ लूँगी मैं, इस तरह से पकड़ लूँगी इसे, और इसको क्रोशिया को अंदर से इसमें से डाल के और फिर सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से बना लेंगे हम यहाँ पर पॉपकॉर्न स्टिच। और फिर चेन बनाऊँगी। यहाँ मैंने 8 चेन कर ली हैं। 8 चेन करने के बाद फिर इससे लंबा खींचूँगी थोड़ा सा, और नीचे से 4 चेन छोड़ के 5वीं में दोबारा से डालूँगी उसको, और फिर ऐसा लंबा खींच लूँगी धागा। तो इसी तरह फिर से 4 बार कर लूँगी मैं, और हम फूलों को पीछे खिसकाते जाएंगे, धागा खींचते जाएंगे आगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर फिर से 4 बार कर लिया, और फिर से धागे को ऐसे पकड़ लूँगी लास्ट वाले को, और इसके अंदर से हुक डाल के सिंगल क्रोशिया। फिर इसके बाद 5 करूँगी चेन, और अभी जो हमारा फूल ऊपर है उसको लाऊंगी खींच के नीचे। पहले मैंने लाल वाला नीचे लगाया है, इसके बाद हुक से इसे जो धागे का जो लूप बना है हमारा, इसे भी ऊपर खींच लूँगी, और इसके बाद फिर से चेन लूँगी। 5 चेन पहले कर ली थी मैंने, और इसमें 3 चेन और कर लूँगी। 3 चेन और करने के बाद फिर नीचे से 4 चेन छोड़ के 5वीं चेन में फिर से क्रोशिया डाल के लंबा सा धागा खींच के ऐसे ही पॉपकॉर्न बनाना है। पहले 3 चेन और कर लेती हूँ यहाँ पर, और 1 2 खुल जाती हैं, तो पूरी चेन मुझे 8 चेन करनी है। ये फूल डालने के बाद फिर 8 चेन करनी है, और 8 चेन में नीचे से 4 चेन छोड़ दूँगी, और 5वीं चेन में क्रोशिया को डाल के धागा लंबा सा खींच लूँगी पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के लिए। फिर यहाँ पर 5 चेन कर लूँगी। 5 चेन करने के बाद फिर इस फूल को लेके आऊँगी नीचे, और इसमें से भी ये धागा अपना ऊपर कर लूँगी निकाल के। धागा ऊपर निकालने के बाद बाकी की चेनें कर लूँगी मैं, क्योंकि मैं एक फूल डालने के बाद 8 चेन ले रही हूँ। फिर उसके बाद एक पॉपकॉर्न बना रही हूँ, तो फिर से वही पॉपकॉर्न बनाने के लिए थोड़ा धागा लंबा खींचा है मैंने, और फिर नीचे से 4 चेन छोड़ के 5वीं में क्रोशिया को डाल के फिर से बना रही हूँ वो। और ये वाला प्रोसेस 4 बार करूँगी। चौथी बार करने पे लास्ट वाला धागा वो हाथ से पकड़ के रखूँगी, और फिर उसके अंदर से क्रोशिया को निकाल के ऊपर सिंगल क्रोशिया करूँगी इस तरह से। तो यहाँ पर फिर से 3 4 चेन कर लूँगी, और अब मेरा ये लास्ट वाला जो फूल है इसे भी ले आऊँगी नीचे, और फिर से ये धागा ऊपर निकाल लूँगी। इसके बाद एक चेन करके ऊपर और धागा कट कर लूँगी फिर। तो यहाँ पे मैंने ये फूलों के लटकन बना के तैयार कर लिए हैं। भी इन्हें मतलब तोरण पट्टी में अटैच करने से पहले एक काम और करूँगी। अभी ये बड़े वाले हैं, ये छोटी वाली है, और ये जो वी शेप बने हुए हैं इनमें से लूँगी मैं, लेकिन उससे पहले ये
पट्टी में मैं एक रो और लगाऊंगी। अभी इसमें ऊपर की साइड एक लाइन और बना लूँगी क्रीम कलर से। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह से तो मैं पूरी कर हर लूँगी। चेन में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए एक लाइन कंप्लीट कर लूँगी। और ये मैंने लाइन अपनी यहाँ पे पूरी कर ली है। और ये जो धागा बचा है इसे भी इसमें अंदर कर दूँगी, पट्टी में अंदर करके बचे हुए को काट दूँगी फिर। और फिर इस तरह से इन लड़ियों को सिल लिया मैंने, कुछ सिल ली हैं और बाकी की जो बची हैं वो अभी सिलना बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं बताना भूल गई थी, ये जो पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के बाद धागा हमारा नीचे रह जाता है, इससे सुई से हम अंदर ही कर देंगे इसमें पॉपकॉर्न में, तो ये पूरा फिनिश हो जाएगा यहीं पर। और फिर उसके बाद लड़ी को ऐसे पकड़ के और सुई में धागा डालेंगे। सुई में धागा डालने के बाद फिर इसे तोरण पट्टी से अटैच करेंगे। ये धागा मैंने पहले ही लंबा काटा था थोड़ा सा इसमें, और इसके बाद इसे पट्टी में अटैच कर लेंगे। ये मैंने पहला छोड़ दिया था, दूसरे में लगा रही हूँ। आपके में जितने ये भी शेप स्टिच बने हों, ये यही डिजाइन है इसकी पट्टी की, तो आप उतनी ही लड़ियाँ तैयार कर लें फूलों के हिसाब से, कितने कितने फूलों की बना रहे हैं। और जैसे आप साइड का और बीच का कुछ मतलब अलग लगाना चाहते हैं, दोनों साइड के मतलब पहला और लास्ट का और बीच वाला, मतलब बीच वाला तब बनेगा जब आपके मतलब अनइवन नंबर होंगे इसमें। जैसे ये आपकी 7 बनी हो या 11 बनी हो तो 5-5 साइड में इधर लड़ियाँ लगा के और बीच में एक सेंटर का कर लीजिए, वहाँ पे आम का पत्ता या कलश या कोई गणेश जी वगैरह कुछ भी लगाना चाहती हैं वो लगा सकती हैं, और साइड वाले में आम के पत्ते वगैरह। तो यहाँ पे ये मैंने ये छोटे वाले फ्लावर भी बनाए थे, तो ये भी मैंने वीडियो डाल रखी है इनकी, तो इन्हें भी मैं यहाँ पे सिल लूँगी पट्टी में। यहाँ पर इन्हें सिलने के बाद फिर बीच में मैं सोच रही हूँ गणेश जी लगाऊंगी सेंटर वाले में, और साइड वाले दोनों जो हैं मेरे इनमें आम के पत्ते। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आम के पत्ते नहीं लगा पाई हूँ, पहले जो भी बनाऊंगी उसकी वीडियो डालूंगी, आम के पत्ते की भी और गणेश जी की भी डालूंगी। तो अभी मैंने इतनी बनाई है पट्टी, ये पूरी कर ली है। जब और बन जाएगी तो दोबारा से फिर एक शॉर्ट बना के डाल दूँगी इसका वीडियो का जो भी लगाऊंगी। तो यहाँ पर इसी तरह से ये छोटे वाले फूल जो है सब सिल लूँगी मैं इसमें पट्टी में। और यदि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आगे और भी वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिलेगा इससे। तो यहाँ पे मैं बीच में पान का पत्ता लगा रही हूँ, इसकी वीडियो भी डाल दूँगी मैं, आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। और आम के पत्तों की भी डाल दूँगी, आप जो भी बनाना चाहें। तो यहाँ मैंने पान का पत्ता बनाने के बाद 10 चेन ले ली थी और फिर इसे हुक से यहाँ पे ऐसे ही सिल दिया था। और इस पत्ते के ऊपर गणेश जी सब रख दिए थे ये वाले मैंने, इसका शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है। और इस तरह से ये पूरा फाइनल लुक आ जाता है इसका झालर का। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।